गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग ट्रांजिस्टर के 3 डिफरेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। पहला हमारा क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड होता है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर को लेकर हम इसे समझेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पीएनपी ट्रांजिस्टर सबसे पहले हम बना रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ये एमीटर है, ये बेस है, पी एन पी। इधर हमारा एमीटर रहेगा जिसे हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। इधर हमारा कलेक्टर रहेगा जिसे सी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ हमारा बेस रहेगा जिसे हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। ये ग्राउंड है। यहाँ पर यह हमारा इमीटर बेस से हम लोग इनपुट देते हैं और कलेक्टर बेस से हम लोग आउटपुट देखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस हमारा कॉमन है किसके लिए, इनपुट साइड के लिए और आउटपुट साइड के लिए। इसीलिए इसे हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नाम हमारा क्या है, कॉमन बेस। तो कॉमन क्या रहेगा, बेस किसके लिए कॉमन रहेगा, इनपुट साइड के लिए और आउटपुट साइड के लिए। यहाँ से करंट इन होता है आई, जिसे आगे हम लोग देखेंगे, और यहाँ से करंट आउट होता है आई सी आई बी। इसे हम आगे अभी समझेंगे कि क्या आई सी, क्या आई बी आई सी रहता है। समझने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, लेकिन सर्किट में जब हम इसे यूज करते हैं, सर्किट में जब बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर एमीटर रहेगा, यहाँ कलेक्टर रहेगा, और यहाँ पर एरो इन कर कर हम लोग एमीटर की तरफ बनाते हैं। यह हमारा बेस कहलाता है। यहाँ ग्राउंड है, ये इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड। जो ऊपर हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम से पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया है, सेम यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर सिंबॉलिकली बनाया है, जिसे हम नाम देते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। जैसा हम लोगों ने पीएनपी के बारे में यहाँ बनाया है, अब हम लोग क्या करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में ड्रॉ करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमारा इस तरफ एमीटर लेके चलते हैं। यह हमारा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यह हमारा इमीटर है, जिसे हम अब सिंबॉलिक ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा इमीटर नहीं लिख रहे हैं। यह हमारा क्या है, बेस है, और यह हमारा क्या है, कलेक्टर है। इस तरफ हम आउटपुट लेंगे और इस तरफ हमारा क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। यहाँ पर करंट आई आउटवर्ड रहता है, यहाँ पर आई सी करंट इनवर्ड रहता है, और यहाँ पर आई बी करंट इनवर्ड रहता है। सेम अगर हम सर्किट का बात करेंगे, तो सर्किट में हम लोग इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये कलेक्टर है, इमीटर की तरफ हम एरो आउटवर्ड करेंगे, ये इमीटर रहेगा। यह हमारा बेस रहेगा, जो कॉमन है किसके लिए, इनपुट साइड के लिए और आउटपुट साइड के लिए। कॉमन किसके लिए है, इनपुट के लिए,
और ये ग्राउंड है, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। इसे हम नाम लेंगे सर्किट का, और इस फिगर का नाम लेंगे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर NPN ट्रांजिस्टर। अब थोड़ा सा उसमें और हम लोग कुछ स्टडी करते हैं कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे हम सिंबल में आई को कभी इनवर्ड या आउटवर्ड ले रहे हैं, उसे समझने का हम लोग अब कोशिश करेंगे कि सिंबल उस तरह का क्यों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग PNP ट्रांजिस्टर यहाँ ले रहे हैं इसे समझने के लिए। या एमीटर है, या हमारा कलेक्टर है, या क्या है, बेस है। एक्टिव रीजन में जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, P की तरफ पॉजिटिव और N की तरफ नेगेटिव, और इसे नाम हम देते हैं VEB। यह कलेक्टर तो बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में रहता है, तो इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसे नाम देंगे VCB। यहाँ पर देख सकते हैं इमीटर का डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन होल्स को पॉजिटिव साइन रेड कलर से शो कर रहे हैं। यह हमारा क्या बता रहा है, होल्स का कंसंट्रेशन बता रहा है, जो इमीटर में हमने ज़्यादा रखा है एज कॉम्पेयर टू कलेक्टर में। यह हमारा क्या है, होल्स है। कुछ हम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी ले लेते हैं इमीटर की तरफ, और कुछ हम कलेक्टर की तरफ भी ले लेते हैं। इसी तरह बेस रीजन में भी हम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर ले लेते हैं। और बेस क्या है, हमारा नेगेटिव है, एन टाइप है, मतलब कि मेजॉरिटी चार्जेस क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये होल्स को अपने से दूर रिपेल करेगा। जब होल्स का मूवमेंट यहाँ लेफ्ट टू राइट होगा और ये होल्स क्या करेंगे, इमीटर से जंप कर कलेक्टर की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन बीच में उसे बेस के पास से गुजरना पड़ रहा है, बेस से होके गुजरना पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि कुछ होल्स जो आपको इमीटर से चल के कलेक्टर तक पहुंचना चाह रहे हैं, कुछ का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा कहाँ पर, बेस में। अगर हम ये लेके चलते हैं कि यहाँ से 100 होल्स चलना शुरू किए इमीटर से, तो हो सकता है कि यहाँ पर 98 ही पहुँचे होंगे और 2 होल्स कहाँ पहुँच गए होंगे या कहाँ रिकम्बाइन कर लिए होंगे, वो रिकम्बाइन कर लिए होंगे बेस रीजन में। तो अगर चार्जेस के बारे में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि 100 चार्ज चलना शुरू किया इमीटर से, 98 पहुँचा कलेक्टर के पास, और 2 कहाँ पहुँचा, आपको बेस के पास। चार्जेस क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि टोटल करंट जो इमीटर से चलना शुरू किया, जिसे हम IE से डिनोट कर रहे हैं, टोटल करंट जो हमारा इमीटर से चलना शुरू किया, उसका कुछ पार्ट आपका बेस की तरफ जा रहा है और कुछ पार्ट कहाँ जा रहा है, कलेक्टर की तरफ जा रहा है। तो टोटल IE करंट किसके बराबर होगा, IC प्लस IB के। तो हम एक रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल IE करंट किसके बराबर है, IB प्लस IC के। एक रिलेशन हमारा इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट में यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं कि इसके सिंबल पर। सिंबल का अगर बात करते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने कहा था कि अगर ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये अगर इमीटर है और यह अगर बेस है और ये अगर कलेक्टर है, तो यहाँ पर एरो इनवर्ड किए थे। एरो इनवर्ड का क्यों हम लोग किए थे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि इमीटर का जो करंट का डायरेक्शन है इस ट्रांजिस्टर के लिए इनवर्ड है। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर को लेते हैं PNP या NPN ट्रांजिस्टर लेंगे, जो इमीटर का डायरेक्शन रहता है, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इनवर्ड है
इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारा यहाँ पर इमीटर में इसको एरो इन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम से एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग समझते हैं, फिर उसके सिंबल में जाते हैं। यह हम लोगों ने पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया। इस तरफ इमीटर लेंगे एन ई एन, यह हमारा कलेक्टर है, यह हमारा एमीटर है और यह हमारा बेस है। यह इनपुट साइड है। यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं एक्टिव रीजन में, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से। इसे नाम देंगे वी ई बी। इसे फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसे पॉजिटिव से इस तरह कनेक्ट करेंगे और इसका नाम हम दे रहे हैं वी सी। एन रीजन हमारा मेजॉरिटी चार्जेस क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इमीटर की तरफ, जिसे हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है। कलेक्टर में एज कम्पेयर टू इमीटर ड्रॉपिंग कंसंट्रेशन कुछ कम होता है, जिसे हम लोग यहाँ बना रहे हैं। कुछ हमारा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहता है, जिसे हम यहाँ इस पॉजिटिव और नेगेटिव से इस तरह से शो कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेंगे। ई टाइप है तो इसमें नेगेटिव चार्जेस क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे। इसे ग्राउंड कर दे रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आपको इस इमीटर से कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन बीच में उसे बेस से होके गुजरना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि बेस हमारा क्या है, बेस में होल्स मेजॉरिटी में है, तो कुछ होल्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा। सेम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर मानते हैं कि यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू किए तो हो सकता है कि यहाँ पर 96 इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे और 4 यहाँ पर रिकम्बाइन कर ले। मतलब अगर हम चार्जेस के सेंस में कहें तो 100 इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करेंगे मीटर से, कलेक्टर में 96 पहुँचेंगे और बेस में कितने रिकम्बाइन कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। और हमारा ये जंक्शन रहता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट में हम क्या लेके चलते हैं, करंट का डायरेक्शन लेके चलते हैं। मतलब कि करंट अगर हम कहें तो करंट हमारा इलेक्ट्रॉन्स, अगर चार्जेस का बात करें तो चार्जेस हमारा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, इमीटर से कलेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम करंट का बात करेंगे तो करंट क्या होगा, कलेक्टर से इमीटर की तरफ फ्लो करेगा। मतलब कि कलेक्टर से यहाँ पर कुछ करंट आएंगे जिसे हम आईसी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से करंट जो आएंगे उसे आईबी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ टोटल करंट क्या है, आई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आईसी और आईबी मिलके आई करंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या 96 प्लस 4 इक्वल टू 100 चार्ज हैं, जिसे करंट के रूप में हम आईसी प्लस आईबी इक्वल टू आई लिख रहे हैं। तो यहाँ से भी रिलेशन हम अगर एस्टेब्लिश करें तो आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी आ रहा है। इसे इक्वेशन 1b नाम देते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि या तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। इमीटर बेस कलेक्टर में जो रिलेशन हम लोगों ने पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए इस्टेब्लिश किया है, सेम हमारा रिलेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी इस्टेब्लिश होता है, जो हमारा आई इक्वल टू इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट है। अब इसके सिंबल पर आते हैं। सिंबल में यहाँ पर कलेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा एमीटर है, यहाँ पर हमारा बेस है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आई का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। मतलब कि यहाँ पर क्या एरो होगा, आउटवर्ड होगा। यह हमारा क्या है, एन पी एन। इसे नाम हम दे रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट हमारा आउटगोइंग है, इंटर करंट आउटगोइंग है, तो हम लोग क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या सिंबल में एरो का डायरेक्शन ले रहे हैं, आउटगोइंग। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारा इंटर करंट क्या है, इनवर्ड है, तो सिंबल में क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर इनवर्ड लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं
कि इमीटर बेस कलेक्टर में क्या रिलेशन होते हैं, उस पर कुछ और हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसे इक्वेशन 1 दिया है। और सेकेंड रिलेशन हम यहाँ देखते हैं क्या, कि अगर हम ये कहें कि इमीटर करंट, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का बात करें या पीएनपी ट्रांजिस्टर का बात करें, दोनों में एनालिसिस सेम रहेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लेकर डिस्कस करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर में वहाँ पर होल्स हो जाएगा। और वोल्टेज का पोलरिटी जो हम यहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, पीएनपी में जब उसका डिस्कशन करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर लेते हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर जितना इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से चलना शुरू किया है उसका कुछ पार्ट कलेक्टर तक पहुँच रहा है, मतलब अगर 100 अगर इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर रहे हैं और 96 कलेक्टर तक पहुँच रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 96% इमीटर करंट आपको कहाँ पहुँच रहे हैं, कलेक्टर के पास पहुँच रहे हैं, और 4% क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन कर जा रहे हैं। तो जो आउटगोइंग, जो आउटपुट में जो करंट होता है उस करंट का, और इनपुट में जो करंट हमारा है इमीटर करंट, इस दोनों का रेशियो जो होता है उसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब कि एक हम नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द emitter current is called alpha of a transistor। मतलब क्या अल्फा होगा, आई सी बाई आई, इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि आई सी इक्वल टू अल्फा आई। इक्वेशन 3 नाम दे रहे हैं। अगर इक्वेशन 3 को देखें तो हम कह सकते हैं कि आई सी कितना है, इमीटर करंट का कुछ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब कि 96%, जैसा ऊपर हम लोगों ने लिया है कि 96 या 97% कुछ रिकमेंड जैसे बेस में कर जा रहा है, उससे हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्टर करंट क्या होता है, टोटल इमीटर करंट का पार्ट होता है। यह कितना हो सकता है, 96, 97, 98% हो सकता है। क्यों ज़्यादा होता है 96, 98, 97%? क्योंकि बेस का क्या होता है, एक तो हम लोग उसका साइज कम रखते हैं, साथ में क्या करते हैं, डॉपिंग कंसंट्रेशन कम रखते हैं, जिससे क्या होता है अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो रिकम्बाइन तो बेस में करेंगे, क्योंकि बेस क्या है हमारा पी टाइप है, तो रिकम्बाइन तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकम्बाइन नहीं कर पाते हैं, और मैक्सिमम कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर में। तो अल्फा क्या बताता है कि फ्रैक्शन बताता है आई का, अल्फा क्या बताता है कि आई सी और आई का रिलेशन होता है, और आई सी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल इमीटर करंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस दोनों एक्सप्रेशन से, इक्वेशन 1 ए से और इक्वेशन 3 से हम लोग और कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करके देखते हैं कि क्या क्या आता है। पहले इक्वेशन 1 ए से करेंगे, अगर आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी है, तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए से अगर हम कहें कि आई ई का वैल्यू कितना आ रहा है, आई सी प्लस आई बी आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई बी का वैल्यू कितना आएगा, आई ई माइनस आई सी आएगा। और यहाँ पर हम लोग आई सी का वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाल चुके हैं कि अल्फा आई आता है, तो आई बी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो आई ई को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर अल्फा आई पुट कर सकते हैं किसके जगह पर, आई सी के जगह पर, जिसे हम लोगों ने इक्वेशन 3 से यहाँ पर पुट किया है। यह हमारा आई बी रहेगा, और आई ई को अगर कॉमन लेते हैं तो ये कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा। इसे इक्वेशन 4 नाम दे रहे हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, अगर हम उसे देखें आई बी, आई सी और आई ई, तो हम कह सकते हैं कि आई बी कितना आ रहा है, 1 माइनस आई ई आ रहा है, यह अल्फा आई ई आ रहा है, और ये कितना आ रहा है,
आई है तो आई, मतलब कि हम तीनों रिलेशन को, बेस करंट, कलेक्टर करंट और इमिटर करंट को, इन टर्म्स ऑफ इमिटर करंट या इन टर्म्स ऑफ इमिटर करंट और द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट, जिसे हम लोगों ने डिफाइन किया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, जिसे हम गेन कहते हैं, उसके टर्म में हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन 5 में हम लोगों ने लिखा है। अब हम इसी इक्वेशन 5 को लेकर जो ऊपर में हम लोगों ने सर्किट को डिज़ाइन किया था, जो सर्किट हम लोगों ने बनाया था, उस सर्किट को दोबारा हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन से कैसे हम लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहाँ पर इमिटर है, पीएनपी यहाँ पर इमिटर है, यहाँ पर कलेक्टर है और यहाँ पर बेस है। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसे फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करना है तो इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। इसका नाम VEB दे रहे हैं, इंटर से बेस की तरफ कनेक्टेड है, यहाँ ग्राउंड कर रहे हैं। इसे क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे तो इसे नेगेटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसका नाम हम दे रहे हैं VCB। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है वो रिलेशन क्या आया है, IB = 1 - अल्फा I, IC = अल्फा I और IE = कितना है, I के बराबर आया है। और यहाँ पर हम करंट का बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि टोटल जो हमारा इंटर करंट है यहाँ से फ्लो कर रहा है, टोटल इंटर करंट जो फ्लो कर रहा है वो इंटर करंट क्या है, इस तरह डिवाइड हो जा रहा है। यह टोटल हमारा इंटर करंट है, यह आई टोटल इंटर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर की तरफ, अल्फा IE, जिसे हम लोग IC भी कहते हैं, IC। और बेस की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, IB, वो कितना है, 1 - अल्फा I के बराबर है। सिंबॉलिकली हम लोगों ने क्या किया है कि जो इमिटर की तरफ करंट है उससे विड्थ से ज़्यादा शो किया है कि पूरा का पूरा जो इमिटर करंट है वो मैक्सिमम पार्ट कलेक्टर की तरफ जा रहा है और कुछ पार्ट को हम लोगों ने इधर बेस की तरफ मूव कर दिया है। तो इस तरह सिंबॉलिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं कि इमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट में क्या रिलेशन है। सेम चीज़ अगर हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन सर्किट से अगर समझते हैं तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सर्किट इस तरह बना सकते हैं कि यह हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस है तो इस तरह बनेगा, ये रिवर्स बायस है तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं, ये ग्राउंड है, VCB, VEB, यह बेस है। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं 1 - अल्फा IE, जो IB के बराबर है, और ये यहाँ करंट फ्लो कर रहा है IC अल्फा IE के बराबर है। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो टोटल करंट I है। किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं PNP ट्रांजिस्टर के लिए। ये क्या है, PNP ट्रांजिस्टर है। जैसा हम लोगों ने PNP ट्रांजिस्टर के लिए बनाया है, सेम एज इट इज हम लोग NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी बना सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा इमिटर साइड रहेगा, बेस साइड रहेगा, ये NPN से फॉरवर्ड बायस करना रहेगा तो इससे इस तरह कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को P को पॉजिटिव से। यह हमारा रिवर्स बायस में रहेगा, इसे नाम हम VCB दे रहे हैं, इसे नाम VEB दे रहे हैं। यह हमारा कलेक्टर है, यह हमारा इमिटर है, यह हमारा क्या है, बेस है। सेम एज इट इज से डिनोट करना चाहेंगे तो हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि यह हमारा टोटल करंट, इंटर करंट यहाँ आ रहा है,
या मीटर करंट का एक पार्ट इधर बेस से आ रहा है और यह कितना है, अल्फा आई है, और यह कितना करंट है, 1 माइनस अल्फा आई है, जो टोटल सम होने के बाद कितना हो जा रहा है, आई करंट इंटर करंट हो जा रहा है। टोटल आउटगोइंग करंट यहाँ पे इंटर करंट आई है, यहाँ से आई भी करंट इन कर रहा है, यहाँ पर आई सी करंट इन कर रहा है। तो यह हमारा किसके लिए हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। सिम्बॉलिकली अगर हम इस चीज़ को सर्किट में बना के देखें तो हम लोग इस तरह बना सकते हैं, ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन, ये बेस है, इसे ग्राउंड यहाँ करते हैं बेस में, यहाँ पर एरो आउटवर्ड लेंगे, इसे हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, यहाँ पर इसे नाम भी दे रहे हैं, इसे भी सी भी दे रहे हैं, यह कलेक्टर है, यह इमीटर है, और यह हमारा क्या है, बेस है। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है 1 माइनस अल्फा आई, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है अल्फा आई, जो किसके बराबर है, आई सी के बराबर है। टोटल करंट कितना आ जा रहा है, आई ई के बराबर आ जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसे कैसे हम लोग डील करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।